एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और स्कीम। इसके पहले हमने किसान कॉल सेंटर के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड HSC स्कीम। मीन्स क्या होगा? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या होगा? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। आज हम पढ़ेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ये काफ़ी IMP स्कीम है क्योंकि इस स्कीम से हर साल AFO में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सबसे पहले बात करते हैं इसे कब लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया? लॉन्च कब ये रिलीज हुई? तो इसे सॉइल हेल्थ कार्ड को 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है, डेट याद रखना कब लॉन्च किया गया था। 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया। कहां पे किया गया था? तो आ जाओ, सूरतगढ़। कहां पे? राजस्थान। सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुई? 19 फरवरी 2015 को। कहां पे? सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। प्लेस भी याद रखना, पूछ लेते कहां इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। तो सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय PM, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी आती है? किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। सूरतगढ़ राजस्थान में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है ये स्कीम्स। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया गया? तो इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि फार्मर के जो फील्ड है, फार्मर की जो सोइल है, उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर करने के लिए एक आधार प्रदान करना। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है सोइल के अंदर, उन डिफिशियंसी को, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए क्या करना? एक बेसिस प्रोवाइड करना है। क्या करना है? एक आधार प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य था। क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ addresses to nutritional deficiencies। ठीक है, टू प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ एड्रेसेस टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब जो पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर करने के लिए आधार प्रदान करना है, एक बेस प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य था। इस स्कीम के अंदर फार्मर्स को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जो सोइल कार्ड हेल्थ कार्ड होता है पूरा, ठीक, एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के अंदर जो फार्मर है उसकी, फार्मर की सोइल की न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब उसके पोषक तत्वों की स्थिति की इंफॉर्मेशन मिलती है। उस कार्ड के अंदर क्या होता है कि उस फार्मर की, पर्टिकुलर फार्मर की सोइल की स्थिति, न्यूट्रिशनल पोषक तत्व की स्थिति कैसी है। ठीक है, और साथ में यह भी बताता है कि उसकी सोइल की फर्टिलिटी और सोइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए उसे कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, एक रिकमेंडेड डोज, जो एप्रोप्रिएट डोज जो होगा न्यूट्रिएंट का सोइल को इंप्रूव करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए वो कितना देना है, ये भी रिकमेंड करता है सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, सोइल की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस देता है, साथ में कितना न्यूट्रिशन अप्लाई करना है ये भी रिकमेंड करता है। अब बात करते हैं इसमें, इस स्कीम को टोटल लैंग्वेजेस कितनी
टोटल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसको टोटल सोइल हेल्थ कार्ड को प्रिपेयर किया जाता है 14 लैंग्वेजेस में, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन 14 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस में इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसको 14 लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जाता है। सोइल हेल्थ कार्ड को याद रखना 14 लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जाता है। अब क्या हुआ, जब 19 फरवरी 2015 को तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च हो गई। अब फिर क्या हुआ, इसके 2 साल बाद सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप लॉन्च हुई, ठीक है, सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप, सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप लॉन्च हुई कब, 2017 में। 2017 में सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया और ये कितनी लैंग्वेजेस में थी, ये जो ऐप था कितनी लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन देता है, 10 लैंग्वेजेस में, याद रखना, ठीक है, 10 लैंग्वेजेस में ये इंफॉर्मेशन देता है। फिर इसकी बात करते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड वेब पोर्टल, सोइल हेल्थ कार्ड वेब पोर्टल की बात करते हैं, ठीक है। सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप भी है, सोइल हेल्थ कार्ड वेब पोर्टल भी है। तो जो वेब पोर्टल है वो टोटल 23 लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन देता है, 23 लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि टोटल 14 लैंग्वेज में, 14 भाषा में एक कार्ड को तैयार किया जाता है। मोबाइल ऐप जो है सोइल हेल्थ कार्ड की वो 10 लैंग्वेजेस में है, 2017 में इसको लॉन्च की गई थी। और सोइल हेल्थ कार्ड जो वेब पोर्टल है वो 23 लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई, कब लॉन्च हुआ था, कहां पे लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑब्जेक्टिव क्या था और टोटल कितनी लैंग्वेजेस में इसको बनाया जाता है। मोबाइल ऐप की कितनी लैंग्वेज है, 10, और सोइल वेब पोर्टल की कितनी लैंग्वेजेस है, तो 23 लैंग्वेजेस है। अब इसमें हम बात करते हैं कितने टोटल पैरामीटर इसके अंदर कंसीडर किए गए, कितने पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल पैरामीटर हैं वो कितने हैं, टोटल 12 पैरामीटर, कितने, 12 पैरामीटर की जानकारी ये देता है सोइल हेल्थ कार्ड। कितने पैरामीटर है टोटल, तो इसमें टोटल पैरामीटर जो है कितने हैं, टोटल पैरामीटर इसके अंदर जो है 12, टोटल जो है 12 पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देता है सोइल हेल्थ कार्ड। अब वो 12 पैरामीटर कौन कौन से हैं देख लेते हैं, ठीक है। वो भी आईएमपी पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है टोटल कितने पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देता है, तो टोटल 12 पैरामीटर की देता है और कौन कौन से। ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिजिकल पैरामीटर। तो मैं बात करता हूं 12 की यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट की, मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करता हूं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं इसमें 12 पैरामीटर के अंदर जो है यहाँ पे N, P और K, ये 3 तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और अपना क्या हो गया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है। उसकी मैं बात करता हूं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में ये सिर्फ सल्फर को कंसीडर किया है इसने, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में सिर्फ सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन हो गया, NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हो गया सल्फर। और अब बात करता हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, क्या आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इसने कंसीडर किया है जिंक को, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान, ठीक है। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान को माइक्रो न्यूट्रिएंट में कंसीडर किया है। कितने हो गए, 3 तो हो गए मैक्रो, 1 हो गया सेकेंडरी, और ये कितने हो गए, 5 हो गए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फोर्थ जो इसने कंसीडर किया है फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो फिजिकल पैरामीटर में इसने कंसीडर किया है pH को, EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को, OC मतलब ऑर्गेनिक कार्बन को। तो ये कितने हो गए, 3, टोटल मिला के कितने हो गए, 12 पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से कंसीडर हैं 12 पैरामीटर्स में। तो NPK है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान है। फिजिकल पैरामीटर में pH हो गया, EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, OC ऑर्गेनिक कार्बन हो गई। तो ये टोटल जो है पैरामीटर सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर आपको मिलेंगे। इन पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देता है सोइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब इसकी बात करते हैं हम
कि सोइल हेल्थ कार्ड को, मतलब जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसके थ्रू जो सोइल की सैंपलिंग कैसे करेंगे, सोइल को कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सोइल को कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या है, सोइल सैंपलिंग। ठीक है, सोइल की सैंपलिंग कैसे करेंगे, तो सोइल की सैंपलिंग बेसिक जानकारी तो आप सभी को है कि सोइल सैंपल कैसे लेते हैं, कितनी डेप्थ तक लेते हैं, पर इस सोइल हेल्थ कार्ड की स्कीम के अंदर सोइल सैंपलिंग लेने के लिए इन्होंने कुछ पैरामीटर फिक्स किए हैं। क्या कि अगर इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया है तो इरिगेटेड एरिया में कितना 2.5 हेक्टेयर एरिया से लेंगे क्या सोइल सैंपल। इरिगेटेड एरिया है तो 2.5 हेक्टेयर से लेंगे। अगर क्या है रेनफेड एरिया है, रेनफेड एरिया है तो 10 हेक्टेयर से सोइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। और इनको प्रोसीजर क्या है, इसको कलेक्ट करने की प्रोसीजर क्या है, मतलब किस टूल्स का यूज करेंगे सोइल सैंपलिंग को कलेक्ट करने के लिए, सोइल सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। अगर इरिगेटेड एरिया तो 2.5 हेक्टेयर से, रेनफेड एरिया है तो 10 हेक्टेयर से लेंगे। और लेंगे कैसे, जीपीएस टूल्स एंड रिवेन्यू मैप्स के द्वारा, जीपीएस टूल और रिवेन्यू मैप्स के द्वारा। तो जीपीएस टूल मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टूल्स, और रिवेन्यू मैप की हेल्प से ये 10 हेक्टेयर का कब लेंगे, जब रेनफेड एरिया हो, 2.5 हेक्टेयर में से कब लेंगे, जब क्या हो इरिगेटेड एरिया हो। कैसे लेते हैं आपको पता है, वही जिगजैग मेथड यूज करते हैं, जिगजैग मेथड यूज करेंगे। टोटल सैंपल कितना 500 ग्राम का होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, 4 बराबर भागों में तोड़ देते हैं और उसमें से 500 ग्राम जब बच जाता है, आधा किलो सैंपल, तो उसको ले लेते हैं। कितनी डेप्थ यूज करते हैं, कितनी डेप्थ से सैंपल लेते हैं, 15 सेंटीमीटर से लेते हैं। किस शेप में लेते हैं, शेप क्या होता है तो वी शेप में सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से वी शेप में लेते हैं। क्लियर है, वी शेप में क्यों लेते हैं, तो भाई सोइल पेपर उसमें जो वर्टिकल लेयर होती है, तो इस वी शेप में लेने से क्या होता है प्रॉपर सैंपल हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो क्लियर है, इरिगेटेड एरिया है तो 2.5 हेक्टेयर से लेंगे, रेनफेड एरिया है तो 10 हेक्टेयर में से कवर करेंगे, जीपीएस टूल्स और रिवेन्यू मैप्स के द्वारा लेंगे, जिगजैग मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से 500 ग्राम सैंपल को लेंगे, डेप्थ कितनी 15 सेंटीमीटर, और शेप कौन सा होगा, कटिंग क्या होगी सोइल की, वो वी शेप में होगी। क्लियर है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कितना पैसा जो है इस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कितना पैसा देती है। तो एक सैंपल जो कलेक्ट करने के लिए एक फार्मर के लिए, ठीक है, एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है बात करें पेमेंट पर कार्ड, एक कार्ड के लिए कितना पेमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक कार्ड के लिए 190 रुपए, RS 190 रुपीज पर कार्ड किसको देती है, प्रोवाइड टू स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को यह राशि दी जाती है, एक कार्ड के लिए 190 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है, एक कार्ड के लिए 190 रुपए। और ये जो पैसे जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये जो कास्ट होती है उसके अंदर क्या आता है, सोइल सैंपल कलेक्शन करने की कास्ट आएगी, टेस्ट करने की, जनरेशन मतलब सोइल कार्ड को जनरेट करने की, और फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो क्या आ गया इसमें, टोटल सम ऑफ कास्ट 190 रुपए। किस किस की कास्ट है, तो इसको सैंपल को कलेक्शन करने की कास्ट, उसको टेस्ट करना, ठीक है, टेस्ट करने की कास्ट, उसको जनरेट करना मतलब सोइल हेल्थ कार्ड को जनरेट करना, और फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारी कास्ट कितनी है, 190 रुपए पर कार्ड स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कि कितना अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कार्ड का, कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें सोइल हेल्थ कार्ड में हर 2 साल में इसको एसेस करते हैं, कितना, एवरी 2 ईयर में एसेस्ड, एवरी 2 ईयर्स, एवरी 2 हर 2 साल में इसको एसेस करते हैं, मतलब हर 2 साल में इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कार्ड का। तो पहले साइकिल की बात करते हैं, फर्स्ट साइकिल कहां से कहां था, फर्स्ट साइकिल था 2015 से लेके 2017 तक, 2 साल में कर रहे हैं, 2015 में लॉन्च हुआ, 2017 तक। तो 2015 से लेके 2017 तक जो टोटल कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं वो 10 करोड़ 74 लाख थे। ठीक है,
10.74 CR, 10 करोड़ 74 लाख करोड़ ये हुए थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कार्ड। सेकेंड साइकिल की बात करें, सेकेंड साइकिल में कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए? तो सेकेंड साइकिल में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट, सेकेंड साइकिल कहां से कहां तक था? 2017 से लेके 2019 तक था। तो सेकेंड साइकिल में कितने कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? तो सेकेंड साइकिल में कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 11 करोड़ 75 लाख, इतने कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो टोटल अभी तक बात करें 2019 तक, तो टोटल कितना हो चुका है? लगभग 22.49 CR, लगभग 22.5 करोड़ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सोयल हेल्थ कार्ड का जो फार्मर तक पहुंच चुका है, उनकी सोयल सैंपल का टेस्टिंग हो चुकी है। ये डाटा बोलता है, एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये कोई नहीं जानता, बट जो है ऑफिशियल डाटा है जो हमें साइट पे मिलता है, पेपर में मिलता है, वो ये है। ठीक है, अब बात आती है कि इन सब कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस किस राज्य में हुए? तो हाईएस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हुए हैं, हाईएस्ट कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं वो कहां हुए हैं? यूपी में। याद रखना, हाईएस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबसे ज्यादा सोइल सैंपलिंग सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंडर में सबसे ज्यादा कहां पे हुई? यूपी में हुई। क्लियर है? तो ये पूरी जानकारी थी सोइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। यहां से इससे बाहर अब कुछ भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो एक और बता देता हूं कि अपने इंडिया की सोइल में जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की है 95%, उसके बाद फास्फोरस की है, उसके बाद पोटास की है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस की, उसके बाद पोटास की। ठीक है, फास्फोरस की 94% है, पोटास की 48% है, उसके बाद जिंक की पाई जाती है 25%। ठीक है, तो ये कुछ है बेसिक इंफॉर्मेशंस थी, सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी, सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप आपको पूरे जो है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स के बारे में अच्छे से आपने सीखा होगा, जाना होगा। अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज दोस्तों इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।